शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार के स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और उनका कहना है कि शिक्षकों पर जिस तरीके से पुलिसिंग किया जाता था, उन्होंने नाम नहीं लिया के पाठक का, लेकिन उन्होंने इशारा में कहा कि हम शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं करना चाहते हैं, हम शिक्षकों को पुलिसिंग नहीं करना चाहते, हम उन पर 50 तरह के पहरा नहीं बिठाना चाहते, हम शिक्षकों को भरोसा में लेना चाहते हैं, हम शिक्षकों को खुश करना चाहते हैं, हम बच्चों को खुश करना चाहते हैं और बिहार के तमाम उन अभिभावकों को खुश करना चाहते हैं और भरोसा में लेना चाहते हैं ताकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाना, समाज में को बेहतर करना, बेहतर समाज का निर्माण करना, उसको हम जमीन पर उतारना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शकों से, खास करके शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, विनम्र अपील करना चाहते हैं कि लगातार हम आपकी बात को, आपकी आवाज़ को उठाते रहते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। ऐसा करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से हमारा चैनल बड़ा होता है और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपके ताकत को मजबूत होना, बड़ा होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। नए एसीएस एक पॉडकास्ट न्यूज चैनल के में निजी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि ई शिक्षा कोष जो ऐप है, उस ऐप के जरिए जो है हम स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे। स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कैसी पढ़ाई हो रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है, बच्चों को अंडा मिल रहा है कि नहीं, समय पर खाना मिल रहा है कि नहीं, खाना की क्वालिटी क्या है वो देखेंगे, पढ़ाई कैसा चल रहा है ये देखेंगे और स्कूल की सफाई कैसा है हम ये देखेंगे और वहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं या नहीं आते हैं, बच्चों की संख्या कितनी है, जितना अटेंडेंस लगाया गया है वो फिजिकल तौर पर उतना है या नहीं है, ये तमाम चीज़ उस ऐप में, इस शिक्षा ऐप जो है उस ऐप में ये तमाम फैसिलिटी है और उसके जरिए ही हम मॉनिटरिंग करेंगे स्कूल को। और उनके डेस्कटॉप, उनके जो लैपटॉप है उसमें हमेशा जो है लॉगिन रहेगा, इस शिक्षा कोष ऐप जो है लॉगिन रहेगा और उसी से वो देखेंगे। और वो कर रहे हैं कि इसके लिए हम तमाम जो जिस तरीके से पहले जो है 50 तरह के जो पहरा लगाया जाता था शिक्षकों पर कि कई लोग एक ही दिन में 20-20 लोग वहाँ पर 10-10 लोग निरीक्षण करने चले आते थे, तो ये अविश्वास पैदा करता है शिक्षकों में कि सिस्टम को भरोसा नहीं है कि हम हैं या नहीं हैं, कैसा है, तो सिस्टम के प्रति उस शिक्षकों में आक्रोश भड़कता था, अविश्वास पैदा होता था। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम एक ऐप जो है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको एकदम लागू करने जा रहे हैं और उसमें अभी तत्काल खामी है लेकिन उसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा और उसी ऐप के जरिए हम पटना से बैठे हुए ट्रैक करेंगे कि गया में कौन सा स्कूल में कौन से शिक्षक अभी हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को खाना मिला या नहीं मिला, किचन की क्या स्थिति है वो देखेंगे, औरंगाबाद की स्थिति देखेंगे, हम बक्सर की स्थिति देखेंगे, हम आरा की स्थिति देखेंगे, हम सिवान मोतिहारी की स्थिति देखेंगे। तो तमाम जो चीज़ है वो दिन भर बैठ करके वो खुद से भी देखेंगे और उनका टीम भी देखेगा और पूरी तरह से जो इस शिक्षा कोष जो ऐप है उसी के जरिए स्कूलों की मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग के लिए अलग से व्यवस्था नहीं होगी, इसके लिए वो आम लोगों से भी मिलेंगे, आम लोगों को से भी सहायता मांगेंगे। कई तरह के प्लान हैं, इस पर हम एक नया भी वीडियो आपको बताएंगे, बना करके बताएंगे कि क्या क्या प्लान चल रहा है शिक्षा विभाग में स्कूलों को सुधारने के लिए। इसके साथ साथ शिक्षकों की बेहतरी पर भी वो बोले हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का काम बहुत टफ है, मैं आईएएस हूं, लेकिन हम शिक्षकों को, जो बच्चों को हम पढ़ाने का जो काम है वो हम नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े जो है डिग्रीधारी, बड़े बड़े विद्वान भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ काम है, खास करके 1 to 5 के स्कूलों में 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ काम है। इसके लिए उन्होंने शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और कहा है कि बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को हम अप्रिशिएट भी करेंगे, उनको समय समय पर पुरस्कृत भी करेंगे और वो अच्छा कर रहे हैं, वो समाज के निर्माण के काम कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो हम उनके भविष्य के लिए भी बेहतर सोचेंगे, ये भी हमारा दायित्व है। इस शिक्षा ऐप से निरीक्षण तो करेंगे ही, हम शिक्षकों की बेहतरी के लिए भी सोचेंगे और सरकार भी सोच रही है। सरकार ने
बना लिया है कि मुझे शिक्षा विभाग में क्या कुछ करना है। तो ये कुछ कहना है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, वो एकदम बिल्कुल अलग है। अब तक आप जितने भी देखे हैं अपर मुख्य सचिव, जैसे के पाठक को आप देखे हैं, इसके पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं। डॉक्टर जो सिद्धार्थ है वो आपको जानकारी के बता देते हैं, वो पायलट भी रह चुके हैं, वो IITN भी हैं, वो IIM से भी डिग्री लिए हैं और IPIS भी बने हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो रोड पर बैठ करके खाते भी हैं, आम होटल में भी खाते हैं, वो गोलगप्पा भी खा लेते हैं, वो रिक्शा पर भी चलते हैं। तो उनकी सोच जो है ज़मीन से जुड़ी हुई है और कहते हैं कि हम गांवों के जो विद्यालय है और सरकारी स्कूल को जो शिक्षक हैं उनसे ही हम बिहार में परिवर्तन लाएंगे और हमको भरोसा है कि हमारे शिक्षक साथ देंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी।